नमस्कार, स्वागत है आपका मेटावर्स की दुनिया में। तो आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं शार्क टैंक के बारे में। शार्क टैंक ये एक अमेरिकन रियलिटी शो है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसके प्लेटफॉर्म को टैंक कहा जाता है, जिसमें लोग आते हैं, अपने बिजनेस आइडिया, अपने बिजनेस मॉडल, अपने प्रोडक्ट, अपने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देते हैं, जानकारी बताते हैं, कैसे उसे मार्केट में उतारने की तैयारी वो कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं, किस तरह वो फ़ायदेमंद होगा वो बताते हैं। और इस शो के जजेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं शार्क्स। तो ये शार्क्स इन प्रेजेंटेशंस को, इन आइडियाज़ को सुनने के बाद में इन्हें या तो सलाहें देते हैं कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छी तरह प्रेजेंट कर सके या बढ़ा सके या एक नए आयाम पे लेके जा सके, और इन प्रोडक्ट्स पे पैसे भी लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो या तो ये इन कंपनियों में हिस्सेदारियाँ लेते हैं या तो इन नए एंटरप्रेनर्स को खड़े रहने के लिए पैसों के द्वारा मदद करते हैं। तो वो दोनों फॉर्मेट में हो सकते हैं, या तो वो हिस्सेदारियों के फॉर्मेट में हो सकता है और दूसरा लोन के फॉर्मेट में हो सकता है, तो जिसे हम डेब्ट कहते हैं। तो ये हो गया इस शो का फॉर्मेट। तो ये सब शुरुआत कहाँ पे हुई? शार्क टैंक की शुरुआत, जैसे मैंने कहा कि ये एक अमेरिकन रियलिटी शो है, तो इसकी शुरुआत अमेरिका में 9 अगस्त 2009 को हुई। इसे अमेरिका में अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी और CNBC द्वारा प्रसारित किया जाता है, कि इंडिया में अभी सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न के द्वारा प्रसारित किया जाता है। इंडिया में शार्क टैंक दिसंबर 2021 को आया और इंडियन स्टार्टअप इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम इस शो में जजेस हैं, जिन्हें कि हम शार्क्स कहते हैं। तो इसमें पहले शार्क है अश्नीर ग्रोवर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड को फाउंडर भारत पे। ये एक पेमेंट गेटवे की कंपनी है जिन्होंने UPI के द्वारा मार्केट में बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया है। दूसरे शार्क है अमन गुप्ता, को फाउंडर एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बूट। एक लाइफस्टाइल ब्रांड है। हेडफोन्स का नाम लेते हैं तो हमें आज इंडिया में बूट का नाम याद आए बिना चुकते नहीं है। तीसरे शार्क है अनुपम मित्तल, फाउंडर एंड CEO शादी.com। इनके बारे में भी कोई अलग से इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथे शार्क है गज़ल अलग, को फाउंडर एंड CEO मामाअर्थ। पांचवें शार्क है नमिता थापर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MQR फार्मास्यूटिकल्स। छठे शार्क है पीयूष बंसल, को फाउंडर एंड CEO लेंसकार्ट। और आखिरी शार्क है विनीता सिंह, CEO एंड को फाउंडर शुगर कॉस्मेटिक्स। ये एक कॉस्मेटिक्स की दुनिया का बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका है इंडिया में। तो अब ये शो देश को बढ़ने में कैसे मदद करता है? तो पहली बात तो ये शो देखकर लोगों को एक आत्मविश्वास आता है कि कैसे वो अपने आइडियाज़ को और तराश सकते हैं और उनके आइडिया कैसे आगे जाके देश को मदद कर सकते हैं, कैसे उनके आइडिया को और तराशा जा सकता है, वो मार्केट में कैसे उतर सकते हैं, उतरने के लिए क्या प्रोसीजर है। और एक आत्मविश्वास बल यही नहीं, तो इस शो के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट्स होती है अलग अलग कंपनीज़ में, उसके द्वारा GDP को, जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है देश की, उसको भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। कंपनीज़ को मार्केट में और ऊंचाई में जाने में मदद मिलती है। लोगों को हेल्प मिलती है कि कैसे वो अपने कंपनीज़ को और ज़्यादा स्केल अप कर सकें। इन शार्क्स के द्वारा, जो कि ऑलरेडी मार्केट का अनुभव लेकर आए हैं, वो अपना अनुभव बताकर एक नए आयाम पर पहुंचने में ब्रांड को मदद करते हैं। तो ये पूरा फॉर्मेट है शार्क टैंक का। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेटावर्स को ऐसी कई और जानकारियों के लिए। धन्यवाद।